ये लोग जमीन हरपौआ पार्टी के नेता हैं। बाप बेटों को राजद के शुरू से जमीन पर ही नजर है। नौकरी के माध्यम से जमीन हरपा, टिकट देने के नाम से जमीन हरपा। जो आज 12,000 करोड़ रुपया बोर्ड से आमदनी हो जाएगा, जो इन गरीबों में बटेगा, उनको कहने से कोई मुसलमान होगा? पहले वो अपने दामन में झांक लें, वो है कौन? लैंड माफिया बोल रहे हैं सब बात। नॉलेज नहीं है और सिर्फ मुसलमान और हिंदू और वो और ये इस वजह से संविधान तो ही चलती है। और गरीब मुसलमान कहीं ना कहीं अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल जो है राज्यसभा और लोकसभा में पेश हो गया और पास भी हो गया और इसकी खुशी अब भाजपा तमाम जो नेता हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो खुशी मना रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलमान लोग पहुंचे हुए हैं। हम बात करेंगे, आप लोग पटाखे फोड़ रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ राजद कर रही है कि ये मुसलमानों के साथ धोखेबाजी किया गया है आप लोग के द्वारा। राष्ट्रीय जनता दल को इस विषय पे बोलने का कोई हक ही नहीं है। अगर वह राष्ट्रीय जनता दल के नेता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर बयान देखेंगे इसी संसद में, इस वक्फ बिल के द्वारा जो की गई विसंगतियों को उन्होंने अपने संसद में लालू प्रसाद यादव ने अपनी बातों से उठाया है और डाक बंगला की जमीन का भी उसने जिक्र किया है। आज कल वक्फ बिल के अमेंडमेंट के माध्यम से पूरे देश के पसमानदा और गरीब मुसलमान कहीं ना कहीं अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं, अपने आप को इस काले कानून से कहीं ना कहीं निजात प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन राजद के लोग कर रहे हैं कि आप लोग वक्फ जो संशोधन जो बिल है वो लाकर जो मुसलमान है उनका संपत्ति है वो अडानी अंबानी को देना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, आप लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। देखिए, ये लोग बाप बेटों को राजद के शुरू से जमीन पर ही नजर है। नौकरी के माध्यम से जमीन हरपा, टिकट देने के नाम से जमीन हरपा। तो ये लोग हर चीज में हड़पने के ध्यान को देखते हैं। ये लोग जमीन हरपौआ पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीब मुसलमानों को उसका अधिकार और इस देश के सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जे करने वाले बिल को रद्द करने का काम किया है और मुसलमानों के हक और हकूक को दिलाने का काम करेगा। मुसलमान में नेता लोग कह रहे हैं कि हम लोग सड़क पर उतरेंगे। जेडीयू से लगातार सुबह से ही आज इस्तीफे की जो दौर है वो शुरू हो गई है। और मुसलमान वर्ग तो आपने देखा कि अभी मुसलमान कार्यकर्ता बंधु हमारे यहाँ पटाखा जला रहे हैं और देश भर में कल भी कई न्यूज़ चैनलों ने दिखाया है कि वक्फ बिल के माध्यम से कैसे मुसलमान बंधुओं को लाभ हो रहा है। मुसलमान बंधुओं के संपत्ति को भी हड़पने का काम वक्फ बिल के माध्यम से कर रहा है। इसलिए मुसलमान बंधु ये सब भ्रांति फैलाने का काम कर रहा है और जो उसमें मुसलमान में जो धन को कब्जाने वाले, जमीन कब्जाने वाले माफियों से निजात दिलाने का कानून है ये। देखिए, तमाम जो लोग हैं उनकी हम तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, ये बीजेपी कार्यालय के देखिए अंदर किस तरह से पटाखे लोग फोड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भाजपा ने जो ये बिल लाया है मुसलमानों की जमीन हड़पेगी, अडानी अंबानी को देगी। जी ऐसा नहीं है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, डराया जा रहा है। आज से नहीं, महीनों से डराया जा रहा है। मगर आज देख लीजिए, मेरे नीतीश जी के अवतार पार्टी में भी बाइकाट किया गया। सूरत 1500 के 1500 लोग पहुंच गए। इस वक्फ बिल से हर मुसलमान, खासकर पासमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, सबको हक मिलेगा। जो आज 12,000 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड से आमदनी हो जाएगा, जो इन गरीबों में बटेगा, और अथाह जमीन है जो उस पर माफिया बैठे हुए हैं। तो आप लोग नहीं बांट सकते थे कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी? लोग मुसलमान लोग कर रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं ने जो संपत्ति दी है वो हमारे धर्म के लिए दी है, अब उस पर अडानी अंबानी का कब्जा होगा। देखिए, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। मुसलमान संपत्ति दिए थे वक्फ के लिए, बस जितना लैंड माफिया आप देखिए उसी का नहीं बिल्डिंग बन रहा है। लीज किसका हो रहा है? सब वक्फ बोर्ड के जमीन का लीज हो रहा है। आज कौन रईस बन रहा है? जितना आदमी बैठा हुआ है वक्फ बोर्ड में सब रईस हुए जा रहा है। तो ये बिल से गरीबों को फायदा होगा जी। और इन लोग के भ्रम में मत रहिए। इन लोग चाहते हैं कि डिवाइड एंड रूल करके एक भ्रम पैदा करें। आज पूरा मुसलमान भाजपा के साथ है और माननीय नीतीश जी का जितना विकास उतना किसी का विकास। वो लोग कह रहे हैं कि जो इसका समर्थन करें वो मुसलमान है ही नहीं। उनको कहने से कोई मुसलमान होगा? पहले वो अपने दामन में झांक लें, वो है कौन? लैंड माफिया बोल रहे हैं सब बात। क्या लग रहा है? दूसरे आप एक तरफ पे यहाँ जश्न मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग मुसलमान लोग कर रहे हैं कि हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। एक चीज़ जान लीजिए कि आज जो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत ही फायदा का काम किया है। आप देखे होंगे जब 2014 के कुछ पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कुछ दिन पहले
उन्होंने वक्फ बोर्ड को दिल्ली में इतना संपत्ति दे दिया, लाखों संपत्ति, लाखों एकड़ जमीन दिया। ये जाते जाते ऐसा काम करके गए कांग्रेस, जो मुसलमान को आज तक कुछ नहीं दे पाया, मुसलमान को वह पॉकेट का वोट समझ करके रखा। आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुसलमानों को सबका साथ, सबका विकास के साथ, सबको देश के अंदर एक साथ जोड़ने का काम किया है। जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है, विपक्षी लोग विरोध कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जो इसका समर्थन कर रहे हैं मुसलमान ही नहीं है। आप मुसलमान हैं? बिल्कुल मुसलमान है। और ये जो लोग बोल रहे हैं, ये खुद बताए ना कि वो क्या है। Who are you? कौन है वो? तो करेगा मुसलमान है, सड़कों पर उतरेंगे। मुसलमान है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, संविधान को पढ़ें कि मोदी जी ने क्या किया है, उस चीज को पढ़ें। नॉलेज नहीं है और सिर्फ मुसलमान और हिंदू और वो और ये, इस वजह से संविधान तो ही चलती है। संविधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। कहाँ आप लोग फंस गए हैं बीजेपी के चक्कर में? बीजेपी के चक्कर में फंस गए, ये किसी को बोलने का क्या हक है? यहाँ सबका अपना मन है, कौन कहाँ जाएगा इस पर किसी का मालिकाना अंदाज नहीं है। अब रही बात, ये जो बिल पास हुआ है, ये मुसलमान गरीब यतीमों का, अनाथों का, जो गरीब है, जो 12 करोड़ रुपया जो जाता था, वो अब सीधा गरीब मुसलमानों को मिलेगा। देखिए, तमाम भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, उन्हें मिठाइयां खिलाई, भगवा गमछा उन्हें सॉल भेंट किया और अब भाजपा कार्यालय में जश्न मना रहे हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं। और आपको बता दें, बिहार सरकार के मंत्री राजू सिंह भी पटाखा फोड़ते नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बराज खबर इतना ही, जब तमाम खबर बने आप बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।